क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों फटता है वोल्केनो, क्यों आता है अर्थक्वेक, न तुम जानो न हम। हाय, कैसे हो तुम सब? अरे तुम यही सोच रहे हो ना कि सर सुबह सुबह मतलब पूरे दिन के अंदर आप क्या कर रहे हो सर, क्या कौन से गाने गा रहे हो सर, सुबह को शाम को दोपहर को कैसे अजीब अजीब से सॉन्ग्स आप गा रहे हो। क्यों नाच, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों आता है अर्थक्वेक, क्यों आता है वोल्केनो, न तुम जानो न हम। राइट बच्चों, देखो क्या है कि हर बार जब मैं कोई एक मजेदार गाना गाता हूँ तो उसके पीछे पर्टिकुलर सी बात है यार, कोई ना कोई राज छुपा होता है, कोई ना कोई सीक्रेट छुपा होता है कि नहीं? तो आज पता है आपको क्या है बेटा, एक और धमाकेदार सीक्रेट छुपा हुआ है। वो सीक्रेट बड़ा ही सिंपल है। वो सीक्रेट पता है आपको क्या है? वो सीक्रेट है हमारी धरती माता का, यानी हमारी अर्थ का, और इस अर्थ के बदलते हुए रूप का, इस अर्थ के चेंजिंग फॉर्म्स का। यानी एक ऐसा सीक्रेट बच्चे जहां पे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो डेजर्ट के अंदर फैले हुए सैंड ड्यून्स हो या फिर ठंडे ठंडे पहाड़ों के बीच में फैले हुए ग्लेशियर्स हों। राइट बेटा, तो इन सारी चीजों के साथ हम लोग करेंगे आगाज। तो आ जाओ मेरे साथ कि बाबू मोशाय जो मैं कहता हूं एक बार फिर से दोहराएं। मैं क्या कहता हूं बच्चों हमेशा कि बाबू मोशाय पढ़ाई जो है वो बहुत लंबी नहीं लेकिन बड़ी मजेदार होनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए एक मजेदार पढ़ाई की, एक मजेदार सेशन की और आपके साथ प्यारे प्यारे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आ जाओ फटाफट मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बात है? तो बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इनफैक्ट लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, वोल्केनो अर्थक्वेक के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में, और साथ ही साथ विंड, रिवर और आइस किस तरीके की चीजें फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके की चीजें फॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चे आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है? और उसके बाद सर आपको अगली जो क्लास पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे अबाउट द दिल्ली सल्तनत, यानी हिस्ट्री विस्ट्री क्लास होने वाली, मजा नहीं लाइफ आ जाएगा। चलिए भैया, तो इसी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ओपी वाला सेशन, एकदम सुपर ओपी वाला सेशन जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। क्या बात है भाई, हमारी चेंजिंग अर्थ। देखो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी इनसाइड आवर अर्थ में कि हमारे अर्थ की 3 मेजर लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बच्चे जो हमारी क्रस्ट है या कह सकते हैं उसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। और जो एक टुकड़ा है बच्चे, जो एक इंडिविजुअल टुकड़ा है वो कहलाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या कहलाता है बच्चों? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी जो हमारी लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत सारे पार्ट्स में बटी हुई है, डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एकदम सिंपल भाषा में। राइट, नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। चलिए अब क्या होता है बच्चों, ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत धीरे 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 मूव करती रहती हैं। राइट, और इनके मूवमेंट से क्या होता है बच्चों? अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग टाइप के नेचर में क्रिएशंस होते हैं। राइट बच्चों, और इनफैक्ट नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारा भूकंप हो गया यानी कि अर्थक्वेक हो गया, या फिर वॉल्केनो हो गया। तो ये जो लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं बेटा, ये धीरे धीरे करके मूव करती हैं, धीरे धीरे करके चलती हैं, एंड बिकॉज ऑफ देम सर्टेन चेंजेस हैपन इन आवर अर्थ। राइट, चले देखो बच्चे, जो मॉल्टेन मैग्मा है अर्थ के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे बच्चे मॉल्टेन मैग्मा है, जो गरम गरम बच्चे मैग्मा है, ठीक है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड का जो सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा आग है जिसके अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है जिसके अंदर, ये जो मैग्मा है ना बच्चे, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है एक सर्कुलर मैनर में, और इसके मूवमेंट से जो क्या होता है बच्चे, जो हमारी प्लेट्स हैं वो भी मूव करती रहती हैं। इसको एक सिंपल सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सर ने जो है ना मस्त एकदम यहाँ पे पानी गर्म किया, ऐसे मैंने एक बॉल रखा, एक बोल रखा, और इस बोल के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। राइट बच्चों, तब यहाँ पे जो पानी है जैसे ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा बच्चों? ऊपर की तरफ स्टीम उठनी शुरू होगी, ऊपर की तरफ हवा जो है ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हवा जो है इस ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाएगी और ये ढक्कन अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगा या मूव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से बच्चे लिथोस्फेयर काम करता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स काम करते हैं। यानी क्या है कि अर्थ के अंदर है गरम गरम लावा, गरम गरम मैग्मा। अब जब लावा बहुत गर्म है, जब मैग्मा बहुत गर्म है, तो बेटा इसके ऊपर की जो हवा है, जो एयर है, वो भी क्या होगी? गर्म होगी। तो जो हमारी गर्म हवा होती है वो काफी हल्की होती है, यानी हॉट होती है, और ऊपर की तरफ उठती है। राइट बच्चों, तो हमारी जो गर्म हवा होती है, जो हॉट एयर होती है, वो क्या होती है बेटा? लाइट होती है और ऊपर की तरफ उठती है।
एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी, ये लाइटर एयर ऊपर मूव करेगी, तो इसके ऊपर ये जो लिथोस्फेयर की प्लेट्स पड़ी हुई हैं बच्चे, इन पे धक्का लगेगा और ये धीरे धीरे मूव करनी स्टार्ट करेंगी। तो इस तरीके से जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जिसको आप प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है, या ज्योग्राफी की भाषा में इनको आप टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी बच्चों ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करते हैं, राइट। बहुत इजी प्रोसेस है, समझना बहुत इजी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चे अर्थ के पास दो तरीके की फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजों को क्रिएट करती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। बेटा जब हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, राइट बेटा, एंडोजेनिक फोर्सेस दैट मींस अर्थ के अंदर, एंडो मींस इनसाइड, तो धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस हैं बेटा वो कहलाती हैं आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस, राइट। चलिए बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जितनी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या होता है बच्चे, कभी कभी ये जो फोर्सेस हैं एकदम सडन मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं एंड कभी कभी एकदम स्लो मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। धरती के अंदर क्या है बच्चों, बहुत सारी हीट है, बहुत सारी गर्मी है और बहुत सारा प्रेशर है। तो बच्चे जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के अंदर काम करती हैं, इनसाइड द अर्थ काम करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस। तो कभी कभी तो बहुत फास्ट मूवमेंट क्रिएट करती हैं, फास्ट तरीके के एक्शंस लेती हैं, और कभी कभी ये बच्चों बहुत स्लो मूवमेंट्स भी क्रिएट करती हैं, राइट। एक जब बात देखिए, सडन मूवमेंट्स अगर होते हैं तो बच्चे आपको अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस देखने को मिलते हैं दैट कॉज मास डिस्ट्रक्शन, राइट। जब ये एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस है काफी मजबूत होती हैं, काफी स्ट्रांग होती है, तब आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, तब आपको बच्चों यहाँ पे वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, राइट बेटा। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो फटते हुए आप देखोगे, भूकंप आते हुए देखोगे, जब अंदर की अर्थ की फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, राइट, सडन मूवमेंट कॉज करती हैं। जब स्लो मूवमेंट्स कॉज करती हैं तब तो इतना कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट सडन मूवमेंट्स के चलते नेचुरल डिजास्टर्स पॉसिबल है। वही बच्चों अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो बहुत सिंपल है, ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लेके आती हैं, राइट बच्चों। तो दो तरीके के फोर्सेस यहाँ पे, एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब है इनसाइड और एक्सो का मतलब है आउटसाइड। एंडोजेनिक फोर्सेस अगर स्ट्रांग होती हैं, सडन मूवमेंट कॉज करती हैं, तो आपको नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये इसके इंपैक्ट हैं, रिजल्ट है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अब वोल्केनो को समझते हैं, बड़े बच्चे बड़े मजेदार हैं। अगर वोल्केनो का कभी एक्सपेरिमेंट करना है, मैं आपको कभी करके दिखाऊंगा लाइव एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी होता है बच्चों, कुछ नहीं होता, मतलब बेकिंग सोडा के हेल्प से जो है आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन दिखा सकते हैं। देखिए क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करें वोल्केनो का, वोल्केनो क्या है बच्चे, एक तरीके का पहाड़ है, एक तरीके का माउंटेन है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा लावा है, जिसके अंदर बहुत सारा मैग्मा है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा मैग्मा है, अगर आप देखें क्रस्ट वाले साइड पे, ये जो हमारा मैग्मा है बच्चे, बार बार क्या होता है बच्चों, क्या हो रहा होता है, ये ऊपर की तरफ प्रेशर मारता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, गर्म है बच्चे, प्रेशर हाई है अंदर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ उठने का ट्राई करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चे, दो तरीके की प्लेट्स होती हैं, बहुत सिंपल, इनको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट प्लेट। अभी आपकी क्लासेस में टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप्स नहीं दिए हैं, इसलिए मैं पूरे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर है कि एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या करती हैं बच्चे, ये लोग एक दूसरे से दूर जाती हैं। बिल्कुल समझ लो उस इंसान की तरह है जो विंटर्स के टाइम पे नहाता नहीं है। तो जो इंसान विंटर्स के टाइम पे नहाता नहीं, उसके पास से बहुत स्मेल आती है ना, तो आप लोग उससे दूर भागते हो। वैसे हमारी ये वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है या लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसकी टेंडेंसी है बेटा कि एक दूसरे से लोग दूर जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो इसके रीजन से क्या होता है बच्चों, बीच में क्रिएट हो जाता है गैप। क्या क्रिएट होता है बेटा? गैप। अगर मान के चलो अर्थ के अंदर की जो एंडोजेनिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चली जाएंगी। एज अ रिजल्ट इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। और जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो नीचे बैठा हुआ जो आपका मैग्मा है उसको चांस मिल जाएगा ऊपर की तरफ आने का। तो मैग्मा क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा अपने को, ठीक है, और जो छोटी मोटी रॉक्स है उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारा अंदर का चैम्बर है ये प्रेशर को डील नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी पढ़ते पढ़ते कभी थक जाते हो और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार आप पढ़ाई नहीं हो सकती है ना, आपका थ्रेशोल्ड हो जाता है, लगता है कि बच्चे
आपको ऐसा फील आने लगता है, आप बोलते हो मम्मी से, मम्मी अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूं, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद जो है आपका पेशेंस एकदम लूज हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा ये मैग्मा भी है, ऐसे ही हमारे माउंटेन भी है, यानी वॉल्केनिक माउंटेन भी है। तो क्या होता है बच्चों कि धीरे धीरे ये जो मैग्मा है इस गैप के थ्रू ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है, और जब प्रेशर बहुत हाई बिल्ड हो जाता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है, तो फाइनली जो है ये फट के जो है बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है बच्चों, तो गैसेस यानी बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, ऐश बाहर आता है, लावा बाहर आता है। तो यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हैं लावा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये जो मैग्मा जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है लावा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से। और फिर ये लावा जो है आसपास के एरियाज में बहना स्टार्ट होता है, और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है बच्चे, ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थरों में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, चलिए। वेंट का मतलब है बच्चों ओपनिंग। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार फिनोमेना है। आपको एक बेसिक तरीके से समझाता हूं। अभी जैसे मैंने क्या किया बच्चों, मैंने आपको एक मजेदार प्लेट बताई, एक वो प्लेट बताई जो कभी विंटर्स में नहाती नहीं तो लोग उससे दूर भागते हैं, वो एक दूसरे से भी दूर भागती है। ऐसे ही एक और प्लेट होती है बच्चे जिसको स्लाइड मारने की बड़ी आदत है। ठीक है, एक प्लेट है हमारी जिसको स्लाइड मारने की बड़ी आदत है ना। मतलब एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है और एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी ये दोनों आपस में स्लाइड कर रही हैं, ऐसे करके बच्चों क्या हो रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी प्लेट्स को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। क्या कहते हैं बच्चे, ऐसी प्लेट्स को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो क्या होता है बच्चा लोग कि भैया ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स होती है ना आपकी, एक टाइम होता है कि जब इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में ऐसे स्लाइड मारूं, आप लोग भी कॉरिडोर में मारते होगे स्कूल्स के, मैंने क्या किया, क्लास में से स्लाइड मारा, मस्त है ना, और फिर मैंने क्लास में से स्लाइड मारा ऐसे करके। नाउ क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मैं बार बार स्लाइड मारूंगा तो मेरे बीच में और जो नीचे फ्लोर है उसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स बिल्डअप होगी, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं गिर भी सकता हूं या फिर मैं रुक भी सकता हूं। दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों कि जब ये आपस में रब कर रही होती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही होती हैं, आप अपने हाथ को रब करके देखिए, आप अपने हाथ को काफी देर तक रब करके देखिए, जैसे मैं रब करके देखता हूं। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को बहुत देर तक रब करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये गर्म हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे ही बच्चे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट घिसती हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज्यादा बिल्डअप हो जाती है कि भाई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बिल्कुल भी उसके साथ डील नहीं कर पाती। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है बेटा, ये जो प्लेट्स हैं अपने प्रेशर को रिलीज करती हैं, और ये इतना ज्यादा होता है कि पूरी धरती जो है वो हिल जाती है। तब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है अर्थक्वेक। राइट बच्चों, तो अर्थक्वेक आता कैसे है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया है भाई। ठीक है, तो व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव, surface of the earth vibrates and it travels all around the earth, these vibrations are called earthquakes। तो क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स जो हैं आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कर रही हैं, बहुत ज्यादा रबिंग कर रही हैं, रब अगेंस्ट ईच अदर हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो आपका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना, इसको ये नहीं झेल पाएंगी, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो ये क्या करेंगी, रिलीज कर देंगी। और जब ये रिलीज होता है बच्चे तो बहुत तेजी से वेव्स के फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में ये अर्थ के अंदर ट्रैवल करता है। एज अ रिजल्ट बच्चे पूरी धरती जो है वो कांप उठती है। ठीक है, यानी वाइब्रेट हो जाती है, जिसके चलते आपको अर्थ को एक एक्सपीरियंस करने को मिलता है। राइट बच्चों, चलिए अब इसके ना दो पॉइंट्स होते हैं अर्थक्वेक के, एक पॉइंट होता है फोकस और एक पॉइंट होता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, फोकस वो जगह है क्रस्ट में जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, वो एरिया कहलाता है आपका बच्चे फोकस। तो जहां से ये वाइब्रेशन, ये वेव्स स्टार्ट हुई, वो एरिया कहलाता है आपका फोकस। अगर हम एपिसेंटर की बात करें, फिर टॉक अबाउट एपिसेंटर, फोकस के ऊपर वाली जो जगह है बच्चे वो कहलाती है एपिसेंटर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एपिसेंटर से जो वेव्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं।
राइट बच्चों। तो जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है वो कहलाता है उस जगह का फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है बच्चे वो कहलाता है एपिसेंटर। एपिसेंटर से जो वेव्स हैं वो बाहर की तरफ जानी स्टार्ट होती हैं। बच्चे ग्रेटेस्ट डैमेज हमेशा एपिसेंटर के पास होता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। एंड जितना आप एपिसेंटर से दूर जाओगे आपको अर्थक्वेक का इंपैक्ट कम फील होने को मिलता है, राइट बच्चों। तो जितना आप एपिसेंटर के पास रहेंगे आपको स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक फील होगा, और जितना आप एपिसेंटर से दूर जाएंगे आपको काफी वीक अर्थक्वेक फील होगा, राइट। जैसे यहां पे समझिए बच्चों, जैसे ये हमारा फोकस है जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, इसी के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा एपिसेंटर है, जहां से बाहर की तरफ जो है वो आपकी वाइब्रेशंस यानी कि वेव्स जो हैं बेटा वो मूव कर रही हैं, राइट। और यही वेव्स जहां तक जाएंगी बच्चे मैक्सिमम एरियाज में अपना अर्थक्वेक का इंपैक्ट दिखा देंगी, राइट बच्चों। बहुत सिंपल है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एपिसेंटर के पास जितने भी एरियाज होंगे वहां पे डैमेज ज्यादा सीवियर होगा कंपेयर टू द एरियाज जो कि एपिसेंटर से बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है। हम लोग अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं बच्चे, इसको मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, ध्यान रखिएगा इसको बच्चों, इसको हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है बेटा। इसको हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, यानी 5.0 से ज्यादा का अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो बच्चे क्रिटिकल है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक है। अगर 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का अर्थक्वेक है बेटा तो ये कौन सा अर्थक्वेक है? क्रिटिकल अर्थक्वेक है, यानी कि काफी डैमेज वाला अर्थक्वेक है, काफी बड़ा अर्थक्वेक है, ठीक है। अगर 5 रिक्टर स्केल पे अगर 5 से कम है अर्थक्वेक की वैल्यू तो यानी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन अगर 5 से ज्यादा है बच्चे वैल्यू तो नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे गुजरात के अंदर बच्चों भुज में अर्थक्वेक आया था 2000 के एरा में, ठीक है, और उसके चलते बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो डेवास्टेट हुए थे। कितने सारे टीचर्स, कितने सारे बच्चे जो थे, बच्चे स्कूल के अंदर थे वो लोग, और संभल भी नहीं पाए थे, वो लोग मर गए थे, ठीक है। तो कभी भी अगर अर्थक्वेक आता है बच्चे, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, और उसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, आप देखोगे आपका फैन जो है वो अलग सा वाइब्रेट हो रहा है, आपके डेस्क पे रखा हुआ वाटर बॉटल का पानी होगा वो शेक करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। आप देखोगे कि लाइक इनफैक्ट नेचर के अंदर भी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सेंस होते हैं वाइब्रेशंस, राइट। तो वो बहुत अबनॉर्मल सा बिहेवियर शो करने लगते हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है अर्थक्वेक का, राइट। हालांकि अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करने की भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक को बच्चे कहीं ना कहीं उससे डैमेज को कम करने की टेक्नोलॉजी जरूर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है अर्थक्वेक आ रहा है तो एक मस्त कोना पकड़ लीजिए, आपके सर के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए आपके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए। तो ये कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं, या तो एकदम ही ओपन एरिया में आ जाइए जो बिल्डिंग्स वगैरह से बिल्कुल दूर हो, सो दैट यू कैन हैव आप थोड़ा बहुत अपने आप को बचाव कर सके, राइट बच्चा। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, चलिए। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। सवाल मेरा बहुत सिंपल है, What is that place known as where the earthquake begins? जहां पे earthquake स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर। जिस जगह पे earthquake स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपका समय स्टार्ट होता है, आप जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों। The place where the earthquake starts, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए फटाफट से। I can see some really good people, I can see some really amazing people। वाह भाई क्या बात है, मजा नहीं लाइफ दिलाती यार तुम लोगों ने, वाह 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 क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात, पाऊ शाही क्या बात, पाऊ बढ़िया। चलो तो सही जवाब यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? तो करेक्ट आंसर इज फोकस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यही फोकस चाहिए भाई लोग, तो जल्दी से आ जाओ यार, फोकस बनाते रहो, मस्त एकदम बनाते रहो फटाफट से। तो ये फोकस बहुत जरूरी है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फोकस लूज हो गया तो मजा नहीं, लाइफ नहीं आएगा। चलिए आगे बात करें बच्चे। चलो बच्चों लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। देखिए लैंडफॉर्म्स जो है ना, कोई भी लैंडफॉर्म जो है बेसिकली दो तरीके से बनता है, या तो वेदरिंग प्रोसेस से या तो इरोजन प्रोसेस से। वेदरिंग का मतलब होता है बच्चों दैट ब्रेकिंग अवे ऑफ द रॉक्स। बहुत सिंपल सी बात है, जब पत्थर जो होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं बेटा, जब वो टूटते हैं तो वो कहलाता है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है बच्चों। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूटते हैं, उससे मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है, कई बार अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा ये आपका कहलाता है वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं इरोजन की, इफ आई टॉक अबाउट द इरोजनल प्रोसेस, तो इरोजन क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप का एक सर्टेन एरिया बह जाए, टूट जाए, निकल जाए वहां से, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वहां पे बहुत तेज पानी बह रहा हो,
या विंड बहुत तेज हो या फिर बर्फ हो वहां पे, तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं बच्चे। विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, इनके चलते क्या होता है कि कई बार जमीन के काफी सारे एरियाज ये लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मिट्टी अगर बड़ी सॉफ्ट है और वहां पे बहुत तेज पानी बह रहा है बच्चों, तो पानी क्या करेगा, अपने साथ जो फर्टाइल मिट्टी है उसको उठा के आगे ले जाएगा, उसके फ्लो के साथ बच्चे वो पानी आगे चला जाएगा। ठीक है, तो पानी का अगर फ्लो बहुत ज्यादा है तो उस फ्लो के साथ जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इरोजन। इरोजन का सिंपल मतलब है टेक अवे, मतलब अपने साथ लेके निकल जाना। राइट बच्चों, चलिए, और सिंपल सी बात है बच्चे, जब ये अपने साथ लेकर के कहीं जाते हैं तो डिपॉजिट भी करेंगे। जब पानी का फ्लो कम होगा या विंड का जब स्पीड कम होगा तो क्या होगा बच्चे, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे। और ओवर द ईयर्स जब ये पार्टिकल्स जमते जाते हैं तो कोई ना कोई नया लैंडफॉर्म जो है वो आपको देखने को जरूर से मिलता है। राइट बच्चे, तो ये दो प्रोसेस हैं आपके, वेदरिंग एंड इरोजन, जो कि नए नए लैंडफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे वर्क ऑफ रिवर के, एक नदी के काम से, कि भैया एक नदी जो है किस तरीके से काम करती है, इस नदी के, एक नदी जो है बच्चों किस तरीके से वर्क करती है यहाँ पे। चलिए तो कुछ मजेदार बातें देखेंगे यहाँ पे बच्चों। ओके ठीक है बच्चे, अगर आप देखिए नदी दो तरीके से निकलती है। राइट, कुछ नदियां जो है, मैक्सिमम नदियां बच्चों पहाड़ों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, तो नदी क्या होती है बच्चे, जब पहाड़ से नीचे आ रही होती है, नीचे आते टाइम तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप है। आप भी अगर कभी स्लोप से नीचे उतरो तो आप अपने आप भागते हुए नीचे उतर जाओगे। राइट बच्चे, बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहे हो, नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। राइट, लेकिन क्या होता है बच्चे, जब आप प्लेनर सरफेस पे आओगे तो आपकी स्पीड जो है वो काफी कम हो जाएगी, है ना। अभी मैं स्लोप से उतर रहा हूं तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, स्लोप है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भागता हुआ चला जा रहा हूं बहुत तेजी से। लेकिन जब मैं समतल जमीन पे आऊंगा, जब थोड़ी सी फ्लैट एरिया पे आऊंगा, तो क्या होगा, मेरी स्पीड वगैरह काफी लो हो जाएगी। राइट बच्चे, सेम केस होता है नदी के साथ। जब नदी निकलती है तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, इसका बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा स्पीड होता है, बहुत सारा फ्लो होता है। लेकिन नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, इसका पानी का फ्लो भी कम होता है बच्चों, और इसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं जो है आपकी कम हो जाती है। राइट, तो ऐसे केसेस में क्या करती है बच्चे, नदी कई सारे तरीके से अपने आप को कैरी करती है, यानी अपने आप को चलाती है। अब क्या होता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नदी हमारी आ रही है, मस्त नदी चल रही है, इस तरीके से बह रही है। हो सकता है कि एक ऐसा जंक्शन आएगा, एक ऐसा मोड़ आएगा कि भैया एक मोड़ आया और मैं थोड़ा पानी छोड़ आया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मोड़ आएगा कि नदी का कुछ पोर्शन जो है बच्चे कट करके एक लेक बन जाएगा। ठीक है, और जो लेक्स का फॉर्मेशन, जो लेक्स का शेप बच्चे एक ऑक्स के हम की तरह होता है। आपने देखा होगा ऑक्स को, ठीक है, आपने कभी देखा होगा ऑक्स को बच्चे, सांड वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक हम्प होता है, हम्प ऐसे उठा हुआ होता है। राइट बच्चे, तो कई बार क्या होता है, जब नदी जो है बच्चे अपने आगे के मिडिल कोर्सेज में होती है, यानी अपने ओरिजिन से काफी दूर आ चुकी होती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है नदी का जब उसको कई सारे टर्न्स लेने पड़ते हैं, कई सारे मोड़ मोड़ने पड़ते हैं, और जहां पे नदी का जो फ्लो है बच्चे पानी का वो काफी कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों, कई बार जो नदी का पानी है वो डिवाइड हो जाता है, वो कट जाता है, और कुछ इस प्रकार का शेप फॉर्म करता है। इस टाइप के शेप्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो बच्चे नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऑक्स के हम्प की तरह दिखता है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये जो टर्न्स होते हैं ना बच्चे, यहाँ पे नदी घूम रही है, ये आपके मियांडर्स कहलाते हैं। इसी के साथ साथ फ्लड प्लेन वो एरिया है बच्चे जहां पे नदी का पानी मैक्सिमम बार फ्लडिंग कॉज करता है। राइट, मतलब एक ऐसा प्लेन एरिया, एक ऐसा प्लेन क्षेत्र जहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, फ्लड्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो नदी जहां पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा कॉज करती है बेटा, वो एरिया कहलाता है आपका फ्लड प्लेन एरिया। राइट, और साथ की मजे की बात यह है कि उस एरिया की जो मिट्टी होती है बहुत फर्टाइल होती है, बहुत बढ़िया होती है। राइट बच्चों, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि उस जगह की जो मिट्टी है वो काफी फर्टाइल है, काफी बढ़िया है, यानी खेती बाड़ी के लिए ऐसे एरियाज जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। चलो, कई सारे वर्क हैं बच्चों, रिवर के कई सारे काम है जो रिवर करती है। पहले अगर मैं बात करूं तो भैया रिवर हमारी जो है वाटरफॉल्स बनाती है। वाटरफॉल्स देखे बच्चे आपने, वाटरफॉल्स बहुत सिंपल है, देखो बहुत कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। वाटरफॉल कैसे क्रिएट होगा, मान के चलो कोई बड़ा सा पहाड़ है, कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है। अब नदी यहाँ से बहती हुई आएगी और इससे नीचे गिरेगी, तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चे, वाटरफॉल। सिंपल है, वाटर जो है वो नीचे गिर रहा है, बड़ी सी रॉक्स हैं, पत्थर हैं या पहाड़ है, उससे जो है भाई नीचे की तरफ नदी गिर रही है, दैट इज क्रिएटिंग योर वाटरफॉल, जिसको आप झरना भी कहते हो।
राइट बच्चों, कई सारे बच्चे घूम के भी आए होंगे। कितने बच्चे घूम के आए हैं भाई झरने में, जरा बताना। मेरे को तो यार झरने में नहाने का मजा ही अलग है। झरने में मेरे को छोड़ दो, आई कैन स्पेंड आवर्स इन अ वाटरफॉल, मतलब जहां पे पानी थोड़ा कम हो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बट आई लव टू बेथ इन द वाटरफॉल्स। कितने बच्चे झरने में नहा के आए हो? अगर नहीं नहाए हो, कभी अगर घूमने जाना उत्तराखंड वगैरह में कहीं पे, और ठीक ठाक झरना हो जो बहुत ज्यादा गहरा ना हो, बहुत ज्यादा डीप ना हो, जहां पे आप आराम से स्विम कर सकते हो बेटा, तो वहां जरूर घूम के आना, आपको मजा नहीं लाइफ आ जाएगा। सही बता रहा हूँ बच्चों, बहुत खूबसूरत लैंडफॉर्म्स हैं, बहुत ही खूबसूरत। राइट, चलिए मियांडर्स की बात करते हैं। जैसे ही बच्चों रिवर्स जो है वो प्लेन एरिया में टर्न एंटर करती है, इट फॉर्म्स अ ट्विस्ट, ठीक है, एंड फॉर्म्स लार्ज बेंड्स दैट कॉल्स मियांडर्स। इसको सिंपल तरीके से समझे तो हमारी नदी आ रही है, अब नदी को क्या है बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ रहा है, तो बच्चे जो घुमावदार टर्न्स है ना नदी के, बेटा ये आपके कहलाते हैं मियांडर्स, ठीक है। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है ना बच्चों, ये वाला जो लैंडफॉर्म है आपका, ये कहलाता है आपका मियांडर्स। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना इस चीज को कि व्हाट इज द काइंड ऑफ शेप दैट मियांडर्स फॉलो। चलिए एक और मजेदार बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कट ऑफ लेक। कट ऑफ लेक क्या होता है? कट ऑफ मतलब होता है अलग हो जाना, सिंपल सी बात है। देखो कट ऑफ का मतलब है बिल्कुल अलग हो जाना, बिल्कुल सेपरेट हो जाना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों कि कंटिन्यूअस इरोजन के चलते और डेपोजिशन के चलते बच्चों क्या हो जाता है कि भाई जो मिएंडर के एंड्स हैं वो काफी पास आने लगते हैं। राइट, कहने का मतलब ये है कि लगातार जो पानी है बच्चों यहां से फ्लो कर रहा है। अभी जो ये जो दो एंड्स हैं इसके क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे के पास आने लगेंगे। क्यों पास आने लगेंगे? क्योंकि जब नदी बहेगी तो बहुत सारा मिट्टी लेकर के अपने साथ चली जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ की मिट्टी लेकर के यहाँ डिपॉजिट कर दे, यहाँ के मिट्टी पत्थर लेके यहाँ डिपॉजिट कर दे, तो इसके पास से बच्चों जब इसके पास से सामान चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब कोई बहुत हेल्दी आदमी है, बहुत हेल्दी मतलब बहुत ज्यादा मोटा आदमी है, अगर उस मोटे आदमी के शरीर से फैट चला जाएगा, है ना, फैट चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, पतला हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, स्लिम लगने लगेगा वो। सेम वे भाई हमारा ये मिएंडर्स भी है। क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनके पास से बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, जो मिट्टी है जो पत्थर है ये पानी के साथ बहते हुए आगे चले जा रहे हैं, तो इनका जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है, क्या होगा बेटा, धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, सो व्हाट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये जो मिएंडर है इट कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम्स अ कट ऑफ लेक, जिसको आप ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑक्सबो लेक हम समझ रहे थे बच्चों, तो वो यही था, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पे ऑक्सबो लेक, ऑक्स के हम शेप को मैंने आपको बताया था। तो ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है बेटा, बहुत सिंपल है कि नदी क्या हो रही है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, टर्न्स ले रही है, ठीक है। जो टर्न ले रही है इसको हम कहते हैं मिएंडर। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारा मिट्टी जो है या बहुत सारा रॉक पार्टिकल नदी अपने साथ लेके आगे बढ़ जाएगी और धीरे 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 इसका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, एक छोटा सा हिस्सा मेन नदी से कट के अलग हो जाएगा, एंड सिंस इट लुक्स इन द शेप ऑफ अ ऑक्स हम्प, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ऑक्सबो लेक। राइट बच्चों, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भैया ऑक्सबो लेक्स आपके कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्लड प्लेन गाइस। फ्लड प्लेन क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, जब बाढ़ आती है, ठीक है, एज इट फ्लड्स, रिवर जो है बहुत सारा सॉइल, बहुत सारा क्ले मटेरियल जमीन के ऊपर डिपॉजिट करती है, बिकॉज मिट्टी में, नदी की मिट्टी में सिर्फ पानी तो होता नहीं, नदी का जो पानी है बच्चे उसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है, गीली गीली मिट्टी होती है। तो जब बाढ़ आती है बच्चे, जब बाढ़ का पानी आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी गीली मिट्टी आती है, बहुत सारी फर्टाइल मिट्टी आती है। तो क्या होता है, जब बच्चे बाढ़ का पानी वापस जा रहा होता है तो वो जो मिट्टी है, वो जो हैवी पार्टिकल है, वो वहीं जमीन पे डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे एरियाज कहलाते हैं आपके फ्लड प्लेन्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, दीस आर कॉल्ड एज द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अब एक और मजेदार बात बताऊं आपको, फ्लड प्लेन और ऐसे प्लेन एरियाज के आसपास का जो रीजन है, आसपास का जो रीजन है उसका थोड़ा सा एलिवेशन बढ़ जाता है, यानी उसका थोड़ा सा हाइट बढ़ जाता है, और ये जो बढ़ी हुई हाइट वाला क्षेत्र है ये कहलाता है बेटा लेवीज, ठीक है। बहुत सिंपल है, कहने का मतलब है कि एक जमीन का एरिया था, वहां पे बाढ़ आ गई, ठीक है, गांव था, वहां पे बाढ़ आ गई। अब बाढ़ के पानी के साथ क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी मिट्टी आई, फर्टाइल मिट्टी आई। अब जब बाढ़ का पानी वापस जा रहा था तो क्या हुआ, उसने वो सारी मिट्टी वहां पे डिपॉजिट कर दी, मतलब वहीं पे छोड़ दी, क्योंकि भाई वापस अपने साथ तो ले नहीं जा सकता, उसके लिए प्रॉपर फ्लो चाहिए, तो उतना पानी का तो फ्लो है नहीं, तो जितना हैवी पार्टिकल है, मिट्टी वगैरह, सैंड वगैरह, क्ले वगैरह, वो पानी ने वहीं का वहीं छोड़ दिया, नदी ने वहीं का वहीं छोड़ दिया।
अब मिट्टी क्या होती है बच्चे, गीली मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, ये गीली मिट्टी जमनी शुरू हो जाएगी। तो जो एलिवेटेड मिट्टी है, यानी कि जो मिट्टी जम चुकी है जहां साइड साइड में, वो कहला रही है बच्चे आपकी लेवीज, और ऐसा एरिया कहलाता है आपका फ्लड प्लेन। ठीक है, यानी कि ऐसा प्लेन क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती हो, बहुत ज्यादा बाढ़ आती हो। और ये जो डिपॉजिटेड मिट्टी है, जो थोड़ा सा ढेर सी बन गई है, ये कहलाती है आपकी लेवीज। राइट, चलिए डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है, जब नदी जो है बेटा सी के मिलने के पास होती है, मतलब सी से मिलने के पास जा ही रही होती है, तो लास्ट कोर्स में, जो नदी का लास्ट कोर्स होता है, वहां तक आते आते नदी बहुत थक जाती है, बिकॉज नदी इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है ना। तो नदी क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा थक जाती है, तो ये अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना बच्चे, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटरी। राइट बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, जब नदी फाइनली सी से मिलने के लिए आगे बढ़ रही होती है, ये ऑलरेडी बहुत थक चुकी होती है, इसके पास एनर्जी नहीं बची होती, इसके पास पानी में फ्लो नहीं बचा होता, तो बड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए एक साथ आगे मूव करना। तो ये क्या करती है बच्चे, अपने आप को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये जो छोटे पार्ट्स हैं आपके, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का बढ़िया से। चलो डेल्टा की बात करते हैं फटाफट से बच्चों। एक ट्रायंगुलर शेप है, ये आपका सी है, ये आपका नदी का सेडिमेंट्स है। तो क्या होता है बच्चे, एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन होता है, यानी अगर हम बात करें कि बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है नदी की, वो वापस से एक बार मिलने के लिए आ रही होती हैं, इससे पहले कि नदी जो है किसी सी को ज्वाइन करे या किसी ओशन को ज्वाइन करे, किसी समुद्र या किसी महासागर को नदी ज्वाइन करे, इससे पहले क्या होता है, एक ऐसा रीजन पड़ता है जो ट्रायंगुलर लगता है दिखने में। अगर आप देखें, शेप देखें तो ट्रायंगल सा फील होता है। यहां पे क्या करती है कि नदी अपना जितना बचा हुआ सामान है, जितना मिट्टी, पत्थर, कीचड़, जो भी है बच्चे, सारा का सारा इस एरिया में डिपॉजिट कर देती है, और सिर्फ पानी पानी लेकर के आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा जो रीजन है बच्चे, क्या कहलाता है आपका, डेल्टा कहलाता है। राइट बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ट्राइंगुलर शेप एरिया है जहां पे सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है बच्चे वापस से आएंगी, वापस से मिलेंगी, उनके पास जितना मिट्टी है, जितना सेडिमेंट है, जितना पत्थर है, वो सारा का सारा वहीं पे डिपॉजिट कर देंगी, सब कुछ वहीं पे छोड़ देंगी। उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगी बच्चे, टू मीट द रिवर, टू मीट द सी और द ओशन। तो ये जो ट्रायंगुलर वाला एरिया है बच्चे, जहां पे सारी चीजें डिपॉजिट होती हैं, ये एरिया आपका कहलाता है, ये एरिया क्या कहलाता है बेटा, ये एरिया कहलाता है डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, और इससे बहुत सारे डेफिनेशंस बच्चों यहां पे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सवाल हो जाए आपसे, नदी की बात तो हो गई, चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, मजेदार सवाल करते हैं। तो सवाल मेरा बहुत सिंपल है बेटा आपसे, सवाल मेरा यही है कि मुझे ये बताओ जल्दी से, व्हाट इज दैट एरिया नोन एज दैट इज फ्लडेड बाय अ रिवर। एक ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर्स दीजिए कमेंट्स के अंदर बच्चों, फटाफट से। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आपको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा फ्लड आपको देखने को मिलती है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बच्चे, व्हाट इज दैट रीजन कॉल्ड, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या बात है, फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। मैं 4 सेकंड्स काउंट कर रहा हूं तुम्हारे, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मजा ही नहीं, लाइफ आ रहा है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग बच्चों, बहुत अमेजिंग, क्या बात है। सो करेक्ट आंसर इज फ्लड प्लेन। वाओ, कांग्रेचुलेशंस बच्चे, करेक्ट आंसर इज फ्लड प्लेन। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आपने, सही जवाब है हमारा यहाँ पे फ्लड प्लेन। एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, जिसमें काफी ज्यादा फ्लडिंग होती है। राइट बच्चे, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला पार्ट पे आते हैं। क्या होता है बच्चों, जो समुद्र की लहरें होती हैं उसमें होता है खारा पानी। अगर आपको पता हो कि समुद्र में क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। राइट बच्चे, तो ये जो समुद्र की लहरें हैं, इनमें एक तो खारा पानी है, दूसरी चीज इनकी पावर भी बहुत जबरदस्त है। तो क्या होता है बच्चे, कई बार ये लोग अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सी केव्स। कई बार आपने देखा होगा समुद्र के अंदर गुफाएं बनी होती हैं, केव्स बनी होती हैं, जिसके अंदर से भी कई बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लोग बोट्स लेके जा रहे हैं, सी केव्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो सी के अंदर भी आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे कि जनरली एक बड़ा सा पत्थर रहा होगा और बार बार उस पर पानी आके टकराया होगा, बार बार पानी आके टकराया होगा, जिसके चलते वो जो पत्थर के पार्टिकल्स थे वो धीरे 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 करके टूटने शुरू हो गए, और वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो गया। राइट बच्चों, तो उस टाइप का स्पेस बन गया आपका सी केव। एकदम सिंपल भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में समझ सकते हैं आप। ठीक है, सो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स and they continuously strike at rocks
डेवलपिंग क्रैक्स, फिर ये क्रैक्स बड़े हो जाते हैं ड्यू टू विच फाइनली दे फॉर्म लाइक केव्स। बहुत सिंपल, एक बड़ा सा पत्थर है, बार बार उस पर सी की वेव आ रही है, बार बार सी की वेव पड़ रही है आकर के, तो एक टाइम आएगा ना बच्चे की जब उसका पत्थर टूटना शुरू होगा। बार बार किसी चीज पे अगर आप प्रहार करोगे, बार बार किसी चीज को मारोगे, तो बच्चे क्या होगा, एक टाइम पे तो टूट ही जाएगी, है ना। तो सेम वे बच्चे पत्थरों के साथ है, बड़े बड़े बहुत बड़ा पत्थर है सपोज करिए सी के अंदर, और उस पर बार बार समुद्र की लहरें आ रही हैं, उसको टकरा रही हैं, तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो जो पत्थर है बेटा टूटना शुरू हो जाएगा, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसमें गैप क्रिएट हो जाएगा, काफी सारा खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स, राइट। चलिए, और फिर क्या होता है बच्चे, सी आर्च की बात करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि कई बार क्या होता है कि ये गुफाएं और ज्यादा इरोड होती हैं, तो सिर्फ बाकी का मटेरियल तो खत्म हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर का जो टॉप पार्ट है वही बचता है। तो ऐसे चीजों को कहते हैं सी आर्च। आप इसके अंदर से अपनी बोट लेके जा सकते हैं, मस्त एकदम। आर्च मतलब डोम होती है ना, ऐसा बड़ा सा सर्कल जिसके नीचे से आप निकल के जाते हो। कई बार आपने देखा होगा, आप शादी फंक्शन में जाते हो तो वहां पे गेट लगा होता है, ऐसा सर्कुलर सा गेट, उसके अंदर से आप जाते हो मस्त एकदम घूम के, है कि नहीं। तो वैसे ही क्या होता है कि कई बार भाई जब पत्थर को बहुत ज्यादा इरोड कर दिया, जब बहुत ज्यादा ब्रेक अवे कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा तोड़ दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उस केव का, उस गुफा का सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचता है, सिर्फ टॉप का हिस्सा बचता है, और बाकी नीचे वो पूरी खोखली हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कहलाते हैं आपके सी आर्चेस, ठीक है बच्चों। चलिए, स्टैक्स की बात करते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भाई समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक होती हैं कि ऊपर के आर्च को भी तोड़ देती हैं, सिर्फ पिलर रह जाता है, ठीक है। मतलब पहले आर्च थी, अब आर्च भी टूट गई, सिर्फ पिलर रह गए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैक्स। पहले यहाँ पे आर्च हुआ करती थी, अब इस आर्च को भी तोड़ दिया भाई वेव्स ने, मस्त एकदम टकरा टकरा के ये आर्च की भी खोपड़ी उड़ा दी। दैट मींस सिर्फ हमारे पास क्या बचा, अभी पिलर्स बचे। तो ये जो पिलर्स होते हैं बच्चे, जो वॉल्स होती हैं, क्या कहलाते हैं, स्टैक्स कहलाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, उसकी जर्नी हमने देख ली। पहले उस बड़े से पत्थर में वेव्स आई, टकराई, बहुत सारी वेव्स टकराई, क्या हुआ, उसमें गैप क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसको हमने कहा सी केव। फिर वो सी केव में और वेव्स टकराई, बहुत सारी वेव्स टकराई, तो बाकी का एरिया खत्म हो गया, सिर्फ उसमें एक लंबी सी आर्च बची, ऐसे सिंपल। आर्च क्या होता है बच्चे, शेप होता है, राइट, दिस इज द आर्च शेप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बचा। अभी क्या हुआ कि वापस से समुद्र की लहरें इससे टकराई, मस्त टकराई, तो ये ऊपर वाला जो था ये भी खत्म हो गया, और अब सिर्फ दो पिलर्स बचे, जिनको आप क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं, राइट बच्चों। चलिए, क्लिफ क्या होता है बच्चे, सी क्लिफ क्या होता है। कभी कभी आपने वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि समुद्र के किनारे ऊपर बड़ा सा पहाड़ है, काफी नोकीला सा, और उससे लोग डाइव कर रहे हैं, मतलब जंप मार रहे हैं सीधे समुद्र के पानी में। कभी आपने देखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर आता होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि, है ना, वो बड़ा फेमस गाना लगा करके लोग उसका रील बनाते हैं कि इसी नीचे समुद्र है, ऊपर पहाड़ जैसा दिख रहा है, और पहाड़ के एकदम डीप एंड है, पहाड़ का एक एकदम कोना है, उस कोने से लोग जंप मार रहे हैं नीचे की तरफ, राइट बच्चों। तो वो कोना कहलाता है आपका सी क्लिफ, राइट। जैसे बहुत सारे लोग वहां से जंप करते हैं भाई, समुद्र वगैरह के अंदर, सी वगैरह के अंदर स्विमिंग करने के लिए। लेकिन अगर स्विमिंग नहीं आती हो तो प्लीज ऐसे स्टंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप जंप करोगे लेकिन उसके बाद कहाँ मिलोगे तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके के स्टंट्स कृपया ना ट्राई करें। तो स्टीप रॉकी कोस्ट है दैट राइज ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, दैट इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द सी क्लिफ। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप वो इंस्टाग्राम वाला रील देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये है वो तिपनी सी क्लिफ। चलिए बच्चों, हम लोग आइस की बात करेंगे, और आइस के बाद हम लोग विंड्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं आपको दो चीजें दिखा दूं, इसके बाद हम लोग वर्क ऑफ आइस पे आएंगे। क्या होता है बच्चे, जो बर्फ भी होती है ना, वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। जो आपकी बर्फ है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करती है। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स। बच्चे ग्लेशियर्स को आप कह सकते हो रिवर्स ऑफ आइस है, बर्फ की नदियां हैं, ठीक है, या बर्फ के पहाड़ है। क्या होता है बच्चे, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, जब ये मेल्ट होते हैं, जब ये पिघलते हैं, तो क्या बन जाते हैं, ये पानी बन जाते हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी है बच्चों, तो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, जब पिघलते हैं तो क्या होता है बच्चे, ये पानी बन जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जब आइस मेल्ट करती है तो किस में कन्वर्ट होती है, पानी में, वाटर में, सिंपल है। तो बड़े बड़े पहाड़ है बच्चे जो कन्वर्ट होते हैं पानी के अंदर व्हेन दे स्टार्ट मेल्टिंग। कई बार क्या होता है बच्चों, जो आइस है ना, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जो बर्फ है जब वो फ्लो करना स्टार्ट करती है,
तो एक ऐसा जंक्शन आता है बच्चों की ये थोड़ा सा डिपॉजिट होने लगती है, यानी बर्फ के साथ जब बर्फ कभी फ्लो कर रही है पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या होगा, उसके साथ बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे मिट्टी, इस टाइप की चीजें भी उसके साथ होंगी। फाइनली एक जंक्शन ऐसा आएगा बच्चे कि जहां पे ये पत्थर मिट्टी वाले जो चीजें हैं उनको ये बर्फ डिपॉजिट कर देगी, यहीं का यहीं छोड़ देगी। तो ऐसे बच्चे फीचर्स को हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे फीचर को हम कहते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। याद रखिएगा इस चीज को कि दिस टाइप ऑफ फीचर्स आर कॉल्ड एज ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, कि बर्फ भाई मस्त बह के आ रही ऊपर पहाड़ से, है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रही, पहाड़ पे स्लोप होता है, ऊपर से मस्त स्नोफॉल हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो बर्फ जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, राइट। उसके साथ साथ कुछ पत्थर भी हैं बच्चे, कुछ मिट्टी भी है, तो क्या हो रहा है कि बच्चे यहीं के यहीं इसको डिपॉजिट कर दे रही है, और जहां पे डेपोजिशन फॉर्म हो रहा है वो कहलाता है आपका ग्लेशियल मोरेन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाले पॉइंट पे। तो ग्लेशियर्स कैसे हैं बच्चे? ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस, है ना, जो कि लैंडस्केप को इरोड करते हैं, लैंडस्केप को थोड़ा खराब करते हैं, जो आसपास की जमीन है उसको ले जाते हैं अपने साथ तोड़ करके, है ना, दैट टेक्स अवे द सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक। ग्लेशियर्स जो है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आइस जो है मेल्ट होती है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पहाड़ों के अंदर बहुत सारे खूबसूरत लेक हैं जो भी हमारे ग्लेशियर से बने हुए हैं, यानी ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो पानी क्रिएट करता है, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लेक्स बन जाते हैं, ताल बन जाते हैं, राइट। इनफैक्ट हमारी जो हिमालयन नदियां हैं जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंदस हो गई, इनको भी जो बच्चों पानी है वो कहीं ना कहीं ग्लेशियल सोर्सेज से ही मिलता है, राइट। सो देयर आर ह्यूज इंपॉर्टेंस। भाई ग्लेशियर्स अगर किसी दिन खत्म हो गए बच्चे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर यानी वो पानी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो पीने के लिए और मल्टीपल यूजेस के लिए, ठीक है, तो बहुत सारा फ्रेश वाटर जो है ना बच्चे वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में ही ट्रैप्ड है, और ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होते हैं, ये पूरे मैनकाइंड के नीड को बच्चे सेटिस्फाई करते हैं, राइट। चले आगे बात करते हैं ग्लेशियर मोरेन्स की। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस कि बहुत सारा मटेरियल जो कि ग्लेशियर अपने साथ लेके चलता है, जैसे बड़ी बड़ी पत्थर हो गए, बड़े बड़े रॉक्स हो गए, सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, ये फाइनली जो है एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाती है, एक जगह पे आके जम जाती है। तो जिस जगह पे जमती है बेटा उसको हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन। तो जैसे ये जो है देखिए बर्फ आ रही है मस्त एकदम घूमती हुई, अपने साथ इसने बहुत सारे बड़ा बड़ा पत्थर लिया हुआ है और पत्थरों को यहाँ पे आकर के इसने डिपॉजिट कर दिया है, राइट। तो ये वाला जो एरिया है जहां पे पत्थर और बड़े बड़ी मिट्टी वगैरह डिपॉजिट हुई है बच्चे, ये कहलाता है आपका ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरे पास आपके लिए, सवाल बड़ा ही सिंपल है, सवाल मेरा यही है बच्चों कि आप मुझे ये बताइए विच व्हाट इज नोन एज द रिवर्स ऑफ आइस। रिवर्स ऑफ आइस किसको बोलते हैं भाई? फटाफट से बताइए बच्चे, व्हाट इज नोन एज द रिवर्स ऑफ आइस। रिवर्स ऑफ आइस किसको बोला जाता है? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कम ऑन। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है किसको बेटा? ग्लेशियर्स को। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है, वेल डन यार, तुम तो धागा ही खोल दिया, मजा नहीं लाइफ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चे हम लोग इनफैक्ट लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज हमारा वर्क ऑफ अ विंड। उसके बाद एक सवाल मैं आपसे करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा दोबारा से आपके लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेने, ठीक है। चलिए तो मजेदार तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। विंड की बात करते हैं। विंड क्या होती है? फास्ट मूविंग एयर, है ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अगर हम डेजर्ट की रीजन की बात करें, अगर हम रेगिस्तान की बात करें, तो विंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इरोजन का, राइट। यानी विंड क्या करती है डेजर्ट रीजन के अंदर? डेजर्ट में क्या होता है बच्चे? रेत होती है, बालू होती है, सैंड होती है। तो जो हवा चलती है बच्चे वो क्या करती है? अपने साथ इस बालू को उड़ा ले जाती है, अपने साथ एक रेत को उड़ा ले जाती है। फाइनली जब हवा की स्पीड कम होती है तो क्या करती है? ये उस बालू को वहीं के वहीं छोड़ देती है। तो क्या होता है बच्चे? इससे सैंड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। तो अगर कभी आप रेगिस्तान में जाएंगे, कभी अगर आप डेजर्ट में जाएंगे बच्चों, तो आपको वहां पे मिट्टी के टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि सैंड के पहाड़ देखने को मिलेंगे या सैंड के टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेत के टीले ऐसे उठे उठे बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। कभी आप अगर आप रेत पे जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे कि हमारा कैमल भैया इसके ऊपर चल रहे होते हैं, तो ये बड़े बड़े बच्चों रेत के टीले होते हैं या रेत के कह सकते हो हिल्स बन जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? हवा के मूवमेंट से। और एक मजेदार बात यह है कि बच्चे इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये मिट्टी है, ठीक है, बालू है, रेत है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। जिस तरफ हवा चलेगी बच्चे हवा के साथ उड़ जाएंगे। मान के चलो तुमने सुबह अगर यहाँ एक्स पॉइंट पे यहाँ सैंड ड्यून देखा है, तो हो सकता है शाम के टाइम पे सैंड ड्यून तुम्हें वाई पॉइंट पे दिखे। यानी जितनी तेज हवा चलेगी उसके साथ ये मिट्टी उड़ेगी
और फाइनली जब हवा की स्पीड थोड़ी कम होगी ये मिट्टी जो है बेटा डिपॉजिट हो जाएगी। तो जहां पे डिपॉजिट हो जाएगी वहां पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे, मशरूम के शेप की रॉक्स देखने को मिलती हैं डेजर्ट्स के अंदर। कई बार कुछ ऐसे पत्थर होते हैं बच्चों जो मशरूम के शेप के होते हैं। मशरूम खाया है, मटर मशरूम सब्जी होती है ना बच्चों। तो मतलब कुछ इस तरीके की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इनका कि देखने में ऐसा लगता है कि साथ साथ मशरूम खड़ा हुआ है भाई। तो इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं बच्चे डेजर्ट रीजन्स के अंदर, इसको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। ठीक है, चलिए सैंड ड्यून्स हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे कि जब विंड ब्लो करती है तो जितनी भी सैंड है, जितनी भी रेत है, मिट्टी है, उसको इधर से उठा करके उधर फेंक देती है। तो फाइनली क्या होता है बच्चों, जब विंड का स्पीड कम होता है तो ये सेटल डाउन करते हैं और आपको लगता है कि रेत के पहाड़ हैं या फिर रेत के हिल्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स। ठीक है, लोइस क्या होता है बच्चे, देखो बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म है कि व्हाट इज लोइस। जब सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। ठीक है, जब आपके बालू के या रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हल्के हैं, बहुत फाइन है बच्चों, तो क्या होगा कि विंड इनको बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस तक ले जाएगी। सिंपल सी चीज है, हल्की चीज को आप बहुत ज्यादा दूर तक ले जा सकते हो, भारी चीज को आप कम दूर तक ले जा सकते हो। तो जब सैंड के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे बहुत हल्के होते हैं तो विंड क्या करती है, इनको बहुत ज्यादा दूर तक लेकर के चली जाती है। राइट, तो जब ऐसी सैंड डिपॉजिट होती है बच्चे, इसको हम लोइस कहते हैं। तो जब इस तरीके की फाइन और हल्की सैंड अगर डिपॉजिट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोइस। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। सैंड ड्यून्स और लोइस के बीच में एक बेसिक सा फर्क है कि भाई जो लोइस है वो बहुत हल्की मिट्टी है, यानी सैंड के बहुत फाइन पार्टिकल्स है, बहुत ही फाइन, बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं, जिनको हमारी जो हवा है बच्चे वो उड़ा करके बहुत दूर तक लेके जा रही है। फाइनली जब हवा का स्पीड कम होगा ये सेटल डाउन करेंगे एंड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं लोइस। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 4 सेकंड है आपके पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा है बच्चों कि मशरूम रॉक्स कहां पे मिलती हैं, डेजर्ट्स में, रिवर वैलीज में, ग्लेशियर्स में, रेन फॉरेस्ट में। 4 ऑप्शन है आपके पास बच्चों, फटाफट से आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि मशरूम रॉक्स कहां मिलती हैं, डेजर्ट्स में मिलती हैं, ठीक है, रिवर वैलीज में मिलती हैं, ग्लेशियर में मिलती हैं, फिर रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं। बच्चे बड़े अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे आंसर दे रहे हैं, अमेजिंग बच्चों, सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है यार, मजा नहीं लाइव दिला दिया यार तुम लोगों ने, तो एकदम ओपी लेवल का बच्चे, एकदम ओपी लेवल का आंसर किया, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज डेजर्ट्स। की मशरूम रॉक्स कहां देखने को मिलती है हमें, हमें मिलती हैं इन द डेजर्ट्स। चलिए तो इसी के साथ भैया समापन करते हैं हमारे आज के जबरदस्त धमाकेदार प्यारे वाले चैप्टर का, दैट इज अवर चेंजिंग अर्थ। बहुत खूबसूरत सा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो एकदम टिप्स पे आप अपने याद रख सकते हो। ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, आपके जुनून बैच के अंदर, जो आपको कहाँ मिलेगा, फिजिक्स वाला की ऐप पे। क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जुनून बैच को सर्च करिए और उसमें एनरोल करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई रुपए नहीं ले रहे हम, कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एनरोल करिए। सर के जितने भी क्लास के नोट्स हैं आपके सारे के सारे नोट्स बच्चों आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ते रहना यार, मजेदार बातें करती रहनी है। अलॉन्ग विद मी दैट इज योर लव, योर ओन टीचर, योर फ्रेंड, योर गाइड, यार कुछ भी बुला लो तुम मेरे को, है ना। चलो तो दिस इज मी कुणाल भाई, योर फ्रेंड, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलता हूं आपसे बेटा आकर के अगले वीडियो में, तब तक मजा नहीं लाइफ करो, बाय बाय।